गाइस, मैं हूं ज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनलर हूं एंड आज का रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं कि आपके घर में या फिर आपके ऑफिस में या फिर अगर खुद का कुछ पर्सनल सेटअप है आपका या फिर आप जिस रूम में रह रहे हो उसका ऑरा कैसा है, जहाँ पे आप रह रहे हो उसका ऑरा रीडिंग हम करेंगे, एनर्जी रीडिंग करेंगे एंड हम देखेंगे कि उस प्लेस का ऑरा आपको कैसे इफेक्ट कर रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पढ़ाई में दिक्कत आती है या फिर झगड़े होते हैं घर में या फिर बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं हो रही है या फिर ऑफिस में किचकिच चल रहा है बिकॉज जो जगह का ऑरा है उसकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है फॉर वट एवर रीजन्स एंड उसकी वजह से काफ़ी सारी नेगेटिविटी अटैच होती है, अट्रैक्ट होती है हमारे लाइफ में, जो कि अनवांटेड नेगेटिविटीज़ हैं। एंड एक बार हम उस सोर्स को समझ ले तो उस चीज़ पे हम काम कर सकते हैं। तो हम ये भी देखेंगे साथ में कि क्या रेक्टिफिकेशंस हैं, क्या क्या मेथड्स हैं जिससे आप अपने स्पेस को प्योरीफाई कर सकते हो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है देन वेल एंड गुड कि उस चीज़ को कैसे आप मेंटेन कर सको ताकि वो बराबर से पॉजिटिव ही रहे। तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे ग्रुप्स रखी हैं। इन ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अटैच्ड फील हो रहा है, अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। मैंने एक इंट्रोडक्शन में नहीं बताया है बिकॉज मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग नहीं सुनते हैं उसको। मैं पहले बोलूँगी कि जिस प्लेस के बारे में आप सोच रहे हो उसके बारे में अच्छे से सोचो, अपनी एनर्जी उस प्लेस के साथ कनेक्ट करो, उसके बाद ही आप पाइल सेलेक्ट करना। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम हड़बड़ी में पाइल सेलेक्ट करते हैं एंड फिर वो मैच नहीं करता है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि पहले अपने स्पेस, जिस स्पेस के बारे में भी आप जानना चाहते हो, उसकी एनर्जी के बारे में जानना चाहते हो, उसके बारे में अच्छे से सोचो, अपनी एनर्जी उससे कनेक्ट करो एंड देन ग्रुप सेलेक्ट करना। ओके, सो नाउ दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। प्लीज लेट मी गेट कनेक्टेड टू द प्लेस दैट यू थिंकिंग अबाउट। हम देखते हैं कि वो प्लेस, उसकी एनर्जी कैसी है, वो आपको एंड आपके फैमिली या फिर आपको करियर या फिर आपके लव लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है। ऑल्सो प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पहली बात जो मुझे फील हो रही है, हल्की सी हैवीनेस है आप जिस भी प्लेस में रहते हो रिगार्डिंग थॉट्स एंड इमोशंस। मुझे फील हो रहा है कि आपका जो सराउंडिंग स्पेस है ना, या फिर आप जिस भी स्पेस के बारे में अभी सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, वो स्पेस काफी लोगों के इमोशंस को एंड उनके थॉट्स को पकड़ के बैठा है, स्पेशली अगर वो कभी नेगेटिव रहे हो। सोचो आपका कभी कभी अपने रूममेट के साथ या झगड़ा हुआ, या फिर आपका कभी स्कूल में ही झगड़ा हुआ, आप वापस आके अपने रूम पे बैठे वहां पे रोए, या फिर खराब मार्क्स आए, या फिर कुछ बुरा दिन गया एंड वापस आके रूम पे उसके बारे में सोचने लगे, या फिर एग्जाम की टेंशन ले रहे हो उसके बारे में सोच रहे हो, रिलेशनशिप का कुछ टेंशन उसके बारे में सोच रहे हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आपके जो थॉट्स, या फिर अगर वो स्पेस आप किसी के साथ शेयर करते हो, मे बी यूर समवन जिसके थॉट्स मैक्सिमम टाइम्स पॉजिटिव है, लेकिन अगर आसपास के लोग ऐसे हैं, मे बी रूममेट या फिर जो आपके जगह पे बैठते हैं क्यूबिकल में, उसके साइड में जो पर्सन बैठते हैं वो कॉलीग, या फिर घर ही के लोग, उनके अगर थॉट्स नेगेटिव हैं देन नो दैट कि आपका घर थॉट्स एंड नेगेटिव इमोशंस को खींचे बैठा है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बट मैं बोलूँगी कि इट इज़ अराउंड 20 to 30% नेगेटिव। तो घर का ऑरा, घर का जो एनर्जी है 20 to 30% ही नेगेटिव है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। एंड वो पास्ट में जी रहा है, आपका घर, उसके वाइब्रेशंस वो पास्ट के हैं, पास्ट में जी रहा है इन द सेंस कि उसके वाइब्रेशंस जो है वो सारे पास्ट के नेगेटिविटीज को पकड़ के बैठा हुआ है, जिस वजह से आपके लाइफ में या फिर एज वेल एज आपके पेरेंट्स या फिर किसी के नोन जो कि आपके साथ वो स्पेस शेयर करते हैं, वो एक रिपीटेड साइकिल में बैठे हुए हो। ओके, मैं ये नहीं बोलूँगी 100% इफेक्ट कर रहा है आपके लाइफ को आपका ये जो स्पेस है, बट 20 to 30% जो नेगेटिविटी आपके लाइफ में या फिर आपके आसपास के लोगों के लाइफ में आ रही है, इट इज बिकॉज ऑफ इट। बिकॉज सिंस पास्ट के वो वाइब्रेशंस अभी भी वहीं पे हैं, अभी भी बरकरार है, इस वजह से जो करंट एनर्जीज है वो अफेक्टेड हो रही हैं एंड जो फ्यूचर के मैनिफेस्टेशंस एंड जो पॉजिटिविटीज आनी है वो थोड़ी सी उसमें हिंड्रेंस आ रही है, लक थोड़ा सा कम हो रहा है,
एंड चीज़ें पीछे हो रही है, मुझे फील हो रहा है कि लाइक डिले हो रहा है। मे बी आप कहीं पे जाने का प्लान करते हो, वो प्लान कैंसिल हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है, या फिर कुछ खरीदने का प्लान करते हो, वो थोड़ा पोस्टपोन हो जाता है। ओके, या फिर छोटे मोटी चीज़ों में डिले होता है, छोटे मोटे चीज़ों में निराशा आती है। ओके, प्लान्स ठीक से नहीं बन पाते हैं, मूड ठीक उतना नहीं रहता है, छोटे मोटे झगड़े होते हैं। ओके, तो छोटी मोटी जो सब परेशानियां, हिंड्रेंसेस आ रही हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लुएंस। अगर आप कभी रोए होंगे या फिर आपके आसपास के लोग कभी रोए होंगे, तो आपका घर उस चीज को अभी भी पकड़ के बैठा है। रोने के इमोशंस काफी ज्यादा हैं। तो अगर एक्चुअली में भी आंसू नहीं भी बहे होंगे ना, तो भी अगर सोचो, बहुत लोग होते हैं कि दे डोंट क्राई, वो मन ही मन दुखी रहता है बहुत ज्यादा, बट आंखों से आंसू नहीं निकलते। तो इवन इफ यू समवन जो कि नहीं रोता है, या फिर आसपास के लोग अगर ऐसे हैं, क्योंकि बहुत टाइम हमारे पेरेंट होते हैं कि पेरेंट्स वो एक्सप्रेस नहीं करते अपने फीलिंग्स को, तो अगर वो लोग भी वैसे कभी स्टेज से गुजरे होंगे कि कुछ एक्सट्रीम टेंशन चल रहा है, मे बी काम में या फिर घर द्वार में, एंड वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं ताकि दूसरे लोग टेंशन में ना रहे, तो नो दैट कि आपका घर जो है उस चीज़ को पकड़े हुए है, उस चीज़ को घर ने नोटिस किया है। घर में उस पर्सन के उस टाइम के नेगेटिव वाइब्स अभी भी हैं। ऑलराइट, कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि मे बी आप लोग एट दिस प्रेजेंट मोमेंट कुछ टेंशन या कंफ्यूजन से गुजर रहे हो, या फिर आपके आसपास के लोग गुजर रहे हैं। आसपास इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग कि आपके नेबर्स की एनर्जी आपको इफेक्ट कर रही है, लेकिन अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपके हॉस्टल मेट्स की एनर्जी आपको डेफिनेटली अफेक्ट करती है। तो पास वाला जो रूम है, दोनों साइड के रूम्स, उनमें जो लोग रहते हैं उनकी एनर्जी आपको इफेक्ट कर रही है, आपके रूम को इफेक्ट कर रही है। अगर आप ऑफिस में क्यूबिकल में बैठे हो, आसपास के लोगों की एनर्जी आपके स्पेस को इफेक्ट कर रही है। अगर आपका खुद का कमरा है एंड पूरे घर का आप देख रहे हो, देन नो दैट कि ये पूरे घर का ही जनरल वाइब का रीडिंग मैं आपको बता रही हूँ। ओके, अगर कोई वर्क स्पेस का आप देख रहे हो, अपना कुछ पर्सनल सेटअप है आपका, तो वहां पे जो लोग कभी आए हैं, सोचो आपके कस्टमर्स आते हैं आपके पास, या फिर अगर ऑनलाइन ही काम है आपका, लाइक मेरा ऑनलाइन काम होता है, मैं पर्सनल रीडिंग्स ऑनलाइन करती हूँ, बट जब मैं किसी की चैनलिंग कर रही हूँ, पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ, तो उस रीडिंग के थ्रू लोगों की वाइब्रेशन मेरे तक पहुंचती है, एंड दैट मेक्स माई स्पेस नेगेटिव। तो मुझे रेगुलर क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरत पड़ता है, वरना मेरी खुद की एनर्जी बहुत एक्सट्रीमली डाउन हो जाती है। ओके, तो वैसे ही अगर ऑनलाइन भी कुछ काम है या क्लाइंट से कुछ डीलिंग होती है, देन उनके थ्रू आपके घर में वाइब्स पहुंच रही हैं उनकी, एंड दैट इज मेकिंग थिंग्स अ बिट स्टैग्नेंट। इसका थोड़ा सा इफेक्ट आपके करियर पे भी पड़ रहा है, मुझे फील हो रहा है, या फिर आपके माइंडसेट पे पड़ रहा है। मे बी आप कंटिन्यूस नेगेटिव थॉट्स में पड़े रहते हो, या फिर डर बहुत ज्यादा लगता है आपको फ्यूचर को लेके या फिर प्रेजेंट को लेके, या फिर कंटिन्यूस कुछ निराशा वाली चीज अगर हुई तो वो उससे आप निकल नहीं पाते हो। मे बी अटैचमेंट इश्यूज है आप में से कुछ कुछ लोगों को। हम्म, या फिर कुछ कुछ लोगों का एस्केपिज्म है। एस्केपिज्म, लाइक मुझे अटैचमेंट इश्यूज नहीं है, बट आई डू हैव एस्केपिज्म इश्यूज, कि कोई प्रॉब्लम हुआ उसको एस्केप करते हैं, कैसे, सो जाऊं। मेरा बेस्ट एस्केप है कि सो जाओ। तो सिमिलरली अगर आपका ऐसा कुछ एस्केप है कि टेंशन हो रहा है कि चलो फ्रेंड से बात कर लूँ उस टाइम पे, या टेंशन हो रहा है सोशल मीडिया देख लो, तो ऐसे एस्केपिज्म वाली एनर्जी 20 to 30% इस वजह से हो रहा है, क्योंकि घर का, आपके स्पेस का एनर्जी लो है। See what else? ऑल्दो I'm feeling कि एनर्जी इतनी लो नहीं है कि वो कुछ नेगेटिव चीज को मैनिफेस्ट करेगा। लाइक अगर आप सोच रहे हो कि आपका करियर बहुत खराब हो रहा है, या फिर कुछ अचानक से बहुत कुछ खराब हो गया, बहुत ही एक्सट्रीम, मैं छोटा मोटा खराब ही नहीं बोल रही हूँ, बट कुछ एक्सट्रीम अगर खराब हो जाता है, एंड यू आर एंटिसिपेटिंग कि ये घर की वजह से तो नहीं, नहीं, वो बात नहीं है। बस 20 to 30% रेगुलर लाइफ के छोटे मोटे रुकावटें, बिना मतलब की रुकावटें, वो आ रही हैं इस चीज़ की वजह से। आपका माइंड इफेक्ट हो रहा है, आपके इमोशंस इफेक्ट हो रहे हैं, करियर में इफेक्ट हो रहा है, एस्केपिज्म, या फिर जो मैंने बोला था दूसरा टर्म, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। तो जो भी है, वो जो जो चीज़ें बोली वो चीज़ें अफेक्ट हो रही है, बट वाइब्स इतने लो नहीं है कि उसकी वजह से कुछ मैसिव नेगेटिविटी हो जाएगा। ओके,
अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो किसी के साथ एंड बिना मतलब के झगड़े आ रहे हैं, थोड़े बहुत इसकी वजह से हो रहे हैं, या फिर अगर फ्रेंड्स में अगर कुछ गड़बड़े हो रही हैं ना, कि बिना मतलब के झगड़े, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कुछ कॉज है कि आपके फ्रेंड ने आपको खराब से ट्रीट किया उसके बाद आपने रिएक्ट किया, वो मैं नहीं बोल रही हूँ, बट अचानक से बिना मतलब के इश्यूज कभी कभी होते हैं ना। तो अगर बिना मतलब के इश्यूज हो रहे हैं आपके कोई भी टाइप ऑफ रिलेशनशिप में हो, भले वो प्लेटोनिक हो दोस्तों वगैरह के साथ, या फिर प्रोफेशनल हो, या फिर वो पर्सनल हो, नो दैट कि 20 to 30% इस चीज की वजह से इफेक्ट हो रहा है। द गुड थिंग इज कि आपका घर उतना भी ज्यादा नेगेटिव नहीं है, या फिर आप जिस भी स्पेस के बारे में देख रहे हो वो उतना भी नेगेटिव नहीं है कि वो कुछ ड्रास्टिक नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो जाती है किसी स्पेस की कि दे बिकम हॉटस्पॉट्स फॉर नेगेटिव स्पिरिट्स। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। योर हाउस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव स्पिरिट्स एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, मैं बोलूंगी। अगर पास्ट में कुछ हॉन्टिंग्स वगैरह रही है किसी के साथ, देन दैट इज अ सेपरेट इशू। पास्ट की जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, अगर मे बी एक दो लोगों के साथ हॉन्टिंग्स तो हो ही सकती है, इट इज लाइक मच मोर कॉमन देन वी कैन थिंक। तो मैं उन उन एक दो लोगों को छोड़ के बोल रही हूँ कि आई डू फील कि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आपका घर वजह नहीं है किसी हॉन्टिंग का, या आपके घर की वजह से आपके आपके घर में हॉन्टिंग्स नहीं है। अगर कुछ लोग ऐसे हो ना कि जिन जो लोग हॉन्टिंग्स या फिर कुछ ऐसा फील करते हुए कुछ नेगेटिव है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द हाउस, मे बी वो किसी और वजह से अटैच्ड होगा। प्लीज टेक दिस मैसेज ओनली इफ इट रेजोनेट्स विद यू, क्योंकि ये मुझे बस एक दो लोगों की एनर्जी ही फील हो रही है। ओके, बट नो दैट कि आपका घर सेफ है, इट इज प्रोटेक्टेड, एंड आपका घर हॉटस्पॉट नहीं है कि वो किसी नेगेटिव एंटिटी को लाएगा। नाउ एक दो कार्ड्स और मैं देख लेती हूँ कि और क्या क्या चीजें अफेक्ट हो रही हैं। वही 20 to 30% अबंडेंस में भी दिक्कतें आ रही हैं इस वजह से, वही करियर एंड फाइनेंसेस में 20 to 30% इसकी वजह से। रेस्ट इतनी ही चीजें हैं जो कि अफेक्ट हो रही हैं। नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस, कि आप कैसे इस नेगेटिविटी को हटा पाओगे। पहली बात तो आपको कंसिस्टेंट होना होगा, क्योंकि मुझे कंसिस्टेंसी की इश्यूज आ रही हैं, फील हो रही हैं आपके रीडिंग में। तो मे बी जो जो मेथड्स मैं बोलूँ, शायद से आप वो एक दो दिन अगर करोगे या फिर एक दो हफ्ते करोगे, तो जैसे ही आप करना छोड़ोगे उस मेथड को, वापस से ये नेगेटिविटी आएगी, मुझे फील हो रही है। बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज वेरी कॉमन। ओके, आपका घर इस चीज को ऑब्जॉर्व कर ही रहा है, तो आपको कंटिन्यूअस, जैसे फिल्टर होता है ना, हम फिल्टर का पानी एक दिन फिल्टर का पानी पिए, नेक्स्ट दिन टैप का पी लिया, वैसा नहीं होता है ना। कंटिन्यूअस हमें फिल्टर यूज करना होता है, और एक बार फिल्टर के अंदर के फिल्टर्स खराब हो गए तो उसका फिर से हमको मेंटेनेंस कराना पड़ता है ना, सर्विसिंग करानी पड़ती है, ताकि अंदर का कचरा हट जाए एंड वापस से न्यू चीजें रिफ्रेश्ड इंस्टॉल्ड हो जाए, राइट। तो सिमिलरली आपको कंटिन्यूअस करते रहना होगा जो जो रेमेडीज आ रही हैं, जो जो प्रोसेसेस आ रहे हैं आपके रीडिंग में। अदरवाइज आप देखोगे कि स्टैग्नेंसी वापस से बिल्डअप हो रहा है। तो फर्स्ट थिंग जो मुझे बहुत ही सिंपल सी चीज़, शायद से कुछ लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट भी ना कर पाओ, ये इतनी सिंपल सी चीज़ है कि आपको अपने घर को बोलना है आई लव यू। ये बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन है, एंड लव वाला वाइब्रेशन हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन होता है जो कि गॉड का है। ओके, तो हो सके तो अपने कमरे को बंद करना, अगर आपको लगे कि दूसरे जज करेंगे आपको। ओके, एंड हो सके तो वॉल को या फिर किसी एक चीज को हक करना, सोचो इस डेस्क को ही हक किया, या बेस्ट है कि वॉल को ही हक करो, है ना। एंड जस्ट उसको से कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। दिल से बोलो, जितने बार हो सके बोलो, उसमें कुछ रूल नहीं है कि इतने बार ही बोलना है, दिल से बोलो, जितने बार हो सके बोलो। एंड नो दैट कि उससे लव के एंड गॉड के वाइब्रेशंस घर के स्ट्रक्चर में जाएंगे, एंड दैट विल प्योरीफाई एंड ग्राउंड योर हाउस इन इट सेल्फ। ओके, हाउस या फिर जो भी प्लेस को लेके आप देख रहे हो। ओके, तो पहली चीज तो ये आपको करनी है। दूसरी चीज है तो आप इफ पॉसिबल
रोज क्वार्ट्ज अपने घर में रखो या फिर एमेथिस्ट अपने घर में रखो। अगर रॉ क्रिस्टल रख सकते हो देन वो बेस्ट है। ओके आप कहीं पे भी अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह से ले सकते हो। मुझे क्रिस्टल्स का उतना आइडिया नहीं है बिकॉज आई डो नॉट वर्क विथ क्रिस्टल्स एनी मोर। बट रिव्यूज़ पे जाना, बहुत लोग बोलते हैं कहाँ से लूँ, आई डो नॉट हैव एनी कनेक्शन कि मैं आपको बता पाऊँ। बट रिव्यूज़ पे जाना, मैं भी जब पहले खरीदती थी क्रिस्टल्स मैं रिव्यूज़ पे ही जाती थी। अगर मैक्सिमम लोगों ने अच्छा रिव्यू दिया तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। ओके तो एमेथिस्ट एंड रोज क्वार्ट्ज या फिर दोनों में से कोई एक आप रखो एंड उसको डेली आपको या फिर एक दिन छोड़ छोड़ के आप उसको चार्ज कर सकते हो। कैसे चार्ज कर सकते हो? थोड़ी देर पानी में डुबो के रख दिए एंड उसको फिर निकाल दिए, या फिर बेस्ट थिंग इज कि सॉल्ट ऊपर स्प्रिंकल कर दिए, थोड़ी देर रख दिया उस सॉल्ट पे, उसको सॉल्ट को, या फिर एक कटोरी लेना उस पर सॉल्ट छिड़क देना, नॉर्मल जो घर वाला जो खाने वाला सॉल्ट होता है उसी को छिड़क देना, उस पर क्रिस्टल को थोड़ी देर रख देना। ओके एंड फिर उसको निकाल लेना एंड धो लेना। ओके तो सिंपल से क्लेंजिंग एक दो दिन बाद बाद आप कर सकते हो उस क्रिस्टल का। नो दैट कि वो क्रिस्टल घर के एनर्जीज को, नेगेटिव जो एनर्जीज है उसमें, उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा, एज वेल एज ग्राउंडिंग भी प्रोवाइड करेगा एंड हीलिंग भी करेगा। द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज कि आई डोंट नो, ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है बट एडवाइस आ रहा है कि झगड़े मत करना। अगर झगड़ा हो रहा है तो ट्राई करना झगड़े अवॉइड करने का, या फिर अगर दिमाग में कुछ रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट्स आती है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना खुद से। ओके बिकॉज आप जितना कोई नेगेटिव वाइब में रहोगे उतना ही आपका घर उस चीज़ को ऑब्जॉर्व करता रहेगा। ओके ये एडवाइस मुझे प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है बट मे बी ये कुछ कुछ लोगों के लिए है जो कि इस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएंगे। दैट इज़ वाई चैनल मैसेज आ रही हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके कोई एक सोर्स ऑफ लाइट डेली जलाना रूम पे। तो वो आप कपूर जला सकते हो, आप लौंग जला सकते हो, आप कैंडल जला सकते हो, आप कोई इंसेंस जला सकते हो, दिया जला सकते हो, धूप जला सकते हो। ओके तो एनी फॉर्म ऑफ लाइट या फिर स्मोक, सेज सेज ओके ये सब डेली जलाना। एंड जब जलाओगे मेक श्योर कि डोर्स एंड विंडोज खुले रहे। अगर पूरे घर के नहीं खोल सकते हो तो एटलीस्ट अपने रूम के खोल देना। राइट तो ये आपको डेली करना है, डेली। अगर कोई कैंडल जलाए हो मे बी 15-20 मिनट जला के रखो। ओके एंड अगर अगरबत्ती वगैरह जला रहे हो तो जितने देर जलेगा उतने देर जलेगा। ओके सो ये चीज़ आपको डेली करना है। सेज अगर जलाओगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा आपके लिए, पोलो सैंटो, सेज, ये सब। फायर विल प्योरीफाई योर हाउस। ओके अगर कोई आपके पास आता है दुखड़ा सुनाने के लिए अपना, या फिर कोई ऐसा आपके आसपास है जो कि कंप्लेनिंग नेचर का है, मेक श्योर कि जब वो आपके घर आए उसके बाद जब वो घर से जा रहे हैं, या फिर सोचो फोन पे ही कॉल कर रहे हैं, है ना, फोन पे कॉल करके दुखड़ा सुना रहे हैं, या फिर अगर वो आपके रूममेट ही है एंड इफ यू कैन नॉट एस्केप देम, तो जब भी वो कुछ नेगेटिव बात सुना रहे हैं ना उसके बाद रूम को प्योरीफाई कर देना विद द हेल्प ऑफ सेज, या फिर कोई भी अगरबत्ती वगैरह। बट आप अचानक से अगरबत्ती जलाओगे तो लोगों को शक हो सकता है कि क्यों जला रहा है भाई। बट ट्राई टू न्यूट्रलाइज देयर इमोशंस। अगर कोई ऐसे आसपास आपके हैं जो या तो फोन पे या फिर ऑनलाइन या फिर सामने से दुखड़ा सुना रहे हैं, या फिर अगर सोचो आप ऑफिस या स्कूल ही जा रहे हो एंड कोई कुछ नेगेटिव आपको बोल रहा है एंड आप घर आ रहे हो एंड उनके बारे में आप सोच रहे हो कि अरे उसके साथ ये चीज़ें नेगेटिव हुई, तो एक बार वो थॉट आया ना उसके बाद क्लेंस कर देना। ओके वो थॉट जैसे ही आपके दिमाग से घर में आता है या फिर किसी भी मीन्स के थ्रू घर में आता है, नो दैट कि वो आपका घर उस चीज़ को ऑब्जॉर्व करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई रोए या फिर कोई एंगर दिखाए या फिर कोई अपना दुखड़ा सुनाए या फिर किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंप्लेन करे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक सेंटेंस बोले उसके बाद ही बार बार जलाना, नहीं। आई एम सेइंग कि
अगर कोई एक इंटेंस नेगेटिव कॉन्वर्सेशन किसी के साथ हो रहा है, इंटेंस नेगेटिव कॉन्वर्सेशन, सोचो 15 मिनट या 20 मिनट, या इंटेंस या झगड़ा हुआ, ओके, तो उसके बाद प्योरीफाई कर लेना। कुछ भी इंटेंस इमोशन, नेगेटिव इमोशन वाली चीज अगर होती है, उसके बाद क्लेंस कर लेना। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। ये सब चीजें अगर आप रेगुलर बेसिस पे करोगे ना, तो ये जो 20-30% के प्रॉब्लम्स आते हैं आपके लाइफ में बिकॉज ऑफ आपके स्पेस के ऑरा की वजह से, वो क्लियर आउट हो जाएंगी एंड आपको इस रिलेटेड इशू में तो और कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 1। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है देन लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज शेयर भी कर देना बिकॉज मुझे उससे बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो पहली बात तो एक चीज़ बता दूं जो मैंने इंट्रोडक्शन में नहीं बताया बिकॉज आई नो काफ़ी सारे लोग नहीं सुनते हैं उसको। आप जिस भी प्लेस को लेके रीडिंग देख रहे हो, सबसे पहले आई वॉन्ट यू टू फील कनेक्टेड टू दैट प्लेस। उस प्लेस को इमेजिन करो, उससे कनेक्टेड फील करो एंड उसके बाद ही आप ग्रुप सेलेक्ट करना। क्योंकि बहुत टाइम अगर हम हड़बड़ी में ग्रुप सेलेक्ट करते हैं तो एनर्जीज कनेक्ट नहीं हो पाती है ठीक से। हम खुद के लिए कोई रीडिंग देख रहे हैं तो इट्स फाइन, लेकिन अगर दूसरे किसी चीज़ या फिर दूसरे किसी पर्सन को लेकर देख रहे हैं तो हमें सबसे पहले खुद की एनर्जी उस पर्सन से कनेक्ट करनी होती है एंड उसके बाद पाइल सेलेक्ट करना होता है। ओके, तो सबसे पहले उस प्लेस के बारे में सोचो, अपनी एनर्जी कनेक्ट करो अच्छे से एंड फिर जाके इंट्रोडक्शन में चूज करना जो पाइल आपको चूज करना है एंड उसके बाद रीडिंग देखना। ओके, so let me get connected to the space, to the place that you are thinking about right now and let me do its energetic reading, group 2. Also please उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, आप मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो ग्रुप 2, okay. ग्रुप 2, आई फीलिंग कि आपका जो स्पेस है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ओके, आई वुड से अराउंड 70% ऑफ द टाइम्स बहुत ही सही रहती है उसकी वाइब्स। कुछ उतने इश्यूज नहीं होते हैं। मे बी यू आर समवन जो कि या तो पूजा पाठ करते हो या फिर कुछ ना कुछ प्रेयर्स बोलते हो या फिर कुछ ना कुछ हीलिंग खुद को देते हो या फिर घर में कोई है या फिर आसपास कोई है जो पूजा करते हैं एंड इट इज बिकॉज ऑफ देयर एनर्जी कि आसपास का स्पेस प्योर रहता है। या फिर मे बी आपका जो ग्राउंड ही है वो बहुत ज़्यादा सेक्रेड है, उसमें कुछ उतनी नेगेटिव एनर्जीज हैं ही नहीं। ओके, जिस वजह से आप जिस भी जगह के बारे में अभी सोच रहे हो, इस ये रीडिंग देख रहे हो, वो अराउंड 70% ऑफ द टाइम्स उसके वाइब्स एकदम सही रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, न्यूट्रल रहता है। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव है, बट आई एम सेइंग कि वो न्यूट्रल रहता है, वो आप पे कभी कुछ गलत करता ही नहीं है, आपके लाइफ को नेगेटिवली इफेक्ट करता ही नहीं है अराउंड 70% ऑफ द टाइम्स। बट बाकी जो 30% टाइम्स है, अगर कुछ इंटेंस नेगेटिविटी हुई तो तब जाके कुछ दिनों के लिए, मे बी अराउंड 7 डेज के लिए, 7 to 8 डेज मुझे फील हो रहा है कि उस जगह का वाइब काफी ज्यादा लो हो जाता है, काफी ज्यादा। एंड उस टाइम वो कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजों में आपको बांधे रखता है। ओके, मे बी आपका मूड बहुत खराब हो जाता है उस टाइम, या फिर लाइक सोचो फॉर एग्जाम्पल कि एग्जाम के टेंशन आ रहे हैं, है ना, कोई एग्जाम आ रहा है आपको टेंशन हो रही है एग्जाम को लेके, या फिर रिजल्ट आ रहा है उसको लेके टेंशन हो रही है, तो जो इमोशंस आप फील कर रहे हो या फिर किसी से झगड़ा हुआ तो झगड़ के आए एट दैट टाइम, तो जो इमोशंस आप फील कर रहे हो उसको आपका घर सोक कर रहा है एंड अराउंड 7 to 8 डेज वो उन्हीं वाइब्रेशंस में रह रहा है, उसके बाद वो धीरे धीरे उन चीज़ों को जाने दे रहा है। ओके, लेकिन अगर कोई प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ स्ट्रेस हो, सोचो जैसे एग्जाम, 1 महीने से सोचो एग्जाम हो रहा है या फिर 1 महीने बाद एग्जाम है एंड आप आज ही से स्ट्रेस फील कर रहे हो, तो वो जो 1 महीने का ड्यूरेशन है ना, तो वो 1 महीना इंटू लाइक अराउंड 1.5 महीना या 2 महीना उसका इफेक्ट रह रहा है नेगेटिव। ओके, तो जितना प्रोलॉन्ग होता है आपका इंटेंस स्ट्रेस या फिर इंटेंस नेगेटिव इमोशन, उतने दिन लाइक अराउंड 7 to 8 डेज, अगर एक दिन हुआ तो वो 7 to 8 डेज उस चीज को अपने एनर्जी में रखता है। अगर वो प्रोलॉन्ग्ड है, 1 महीने का अगर प्रोलॉन्गेशन है, तो वो 1 से 1.5 महीने और उसको एक्स्ट्रा खींचता है। ठीक है, तो इस रेशियो में आप बैठा लेना उस चीज को।
बट आई एम नॉट सेइंग कि डेली के छोटे मोटे नेगेटिविटी, आई एम सेइंग कि कुछ इंटेंस नेगेटिव अगर हुआ तो ओके, कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ तो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, तभी जाके ये चीज़ होती है। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम 70% ऑफ द टाइम्स आपका घर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, या फिर जो भी प्लेस के बारे में आप देख रहे हो इट्स वेरी प्रोटेक्टेड एंड इट्स लाइक न्यूट्रलाइज, उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल एंड वाइब्रेंट है। न्यूट्रल एंड वाइब्रेंट आई मीन न्यूट्रल एंड वाइब्रेंट, उल्टा ही वर्ड्स बोल दिया मैंने। न्यूट्रल इन द सेंस इट्स नॉट अफेक्टिंग यू इन एनी नेगेटिव मैनर, राइट? ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। जब वैसा कुछ इंटेंस नेगेटिव होता है ना, तो ये जो आपका स्पेस है ये आपको उसी वाले वाइब्रेशंस में बांधे रखता है। इट्स लाइक आपने एक नेगेटिव थॉट सोचा, वो आपके माइंड को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। जब ऐसी चीज़ें कुछ नेगेटिव होती है ना, वो आपके माइंड को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। आई एम फीलिंग तो जो कुछ इंटेंस नेगेटिव चीज़ हुई, उस चीज़ को आपके घर ने अब्जॉर्ब किया, या फिर आपके सराउंडिंग जो स्पेस के बारे में आप देख रहे हो उसने अब्जॉर्ब किया, एंड देन इट विल अफेक्ट योर माइंड। तो आपके माइंड में क्या हो सकता है, या तो नींद ठीक से नहीं आ सकती है, ओके, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज कुछ कुछ लोगों को हो सकते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस कुछ कुछ लोगों को हो सकते हैं, कुछ कुछ लोगों को एंग्जाइटी हो सकता है, कुछ कुछ लोगों को डिप्रेशन आ सकता है, कुछ कुछ लोगों का मूड स्विंग हो सकता है, कुछ कुछ लोगों को बिना मतलब का एंगर आ सकता है, कुछ कुछ का नेल बाइटिंग का आदत आ सकता है उस वजह से। आई एम फीलिंग ओके, कुछ ऑब्सेसिव प्रॉब्लम आ सकती है उस टाइम पे, कुछ कुछ लोगों को खाने का मन नहीं करेगा, कुछ कुछ लोगों को ज़्यादा खाने का मन करेगा। ओके, तो आपके माइंड पे आपके उस घर का इफेक्ट तब वैसे होता है। कुछ कुछ लोगों को सपने बुरे आ सकते हैं, नींद में इश्यूज आ सकती हैं। ओके, तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपके माइंड को वो डिस्टर्ब करेगा। मेक श्योर जब भी कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ से आप गुजर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, उस टाइम कुछ भी बड़ा डिसीजन मत लेना, कुछ भी बड़ा डिसीजन मत लेना, बिकॉज हो सकता है कि उस टाइम वो जो घर का रिवर्बरेशन है, जो जो नेगेटिविटी, वो उस घर को जो घर जो नेगेटिविटीज को एनहांस करेगा उस टाइम, या फिर अब्जॉर्ब करके आप तक पहुंचाएगा उन नेगेटिविटीज को, उससे आपका माइंड मे बी गलत वे में एक्ट करेगा, जिस वजह से आप इंपॉर्टेंट डिसीजंस को गलत वे में प्रोसेस करोगे। ओके, तो मेक श्योर कि जब भी कुछ ऐसे नेगेटिव टाइम में हो, अचानक से कोई बड़ा डिसीजन मत लेना, भले वो फाइनेंशियल हो, भले वो करियर का हो, भले वो रिलेशनशिप का हो, भले कोई भी क्यों ना हो। ओके, राइट। जब कुछ एक्सट्रीम नेगेटिव चीज से ऐसे जा रहे हो ना आप, मेक श्योर उस टाइम आप उस चीज को लेके अपने फ्रेंड से उतना बात मत करना, स्पेशली घर में फोन में बैठ के, बिकॉज गॉसिप की एनर्जी अगर उस नेगेटिव जोन में आएगी ना, हाँ आप घर से बाहर बात कर सकते हो उनसे, इट्स फाइन, लेकिन घर के अंदर बैठ के या तो उनके साथ उस नेगेटिव चीज के, सोचो कि आपका आपके दोस्त के साथ ही कुछ बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ एंड घर में आया, आपका एकदम मूड खराब, आप टेक्स्ट पे बोले जा रहे हो अपने फ्रेंड को, एक दूसरे फ्रेंड को, कि उसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे ऐसे खराब किया, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कितना फालतू इंसान है, क्यों मेरा दिल तोड़ा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर आप फोन पे या फिर किसी के साथ सामने ही बैठ के अपने घर में डिस्कस कर रहे हो ये सब चीज़ों के बारे में, तो वो एनर्जी को और ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा, एनहांस करता रहेगा। ओके, तो मेक श्योर कि आप अपने घर पे जब भी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं किसी के साथ डिस्कस मत करना, घर से बाहर कर सकते हो, इस स्पेस जिसके बारे में आप सोच रहे हो उससे बाहर ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, नॉट इन दैट स्पेस। ओके, राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। बाकी एवरीथिंग इज फाइन। आपके फाइनेंसेस को ये अफेक्ट नहीं कर रहा है, आपके पढ़ाई को ये अफेक्ट नहीं कर रहा है, आपके किसी भी और चीज़ को ये अफेक्ट नहीं कर रहा है। बट जब भी ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं, ये बस आपके माइंड, आपके डिसीजंस, आपके मूड्स एंड वही जो जो चीज़ें आई उन सब को ही अफेक्ट करता है। बाकी और किसी चीज़ के बारे में अगर सोच रहे हो कि अच्छा उस वजह से ही ऐसा होता है क्या, घर नेगेटिव हो जाता है इस वजह से क्या मेरी पढ़ाई बहुत खराब हो जाती है, कि नहीं नहीं, पढ़ाई अगर खराब हो रही है तो मे बी इस वजह से हो रही है बिकॉज उस टाइम आपका माइंड डिस्टर्ब कर दे रहा है ये घर, लेकिन डायरेक्टली उसका लिंक ऐसा नहीं है कि कुछ खराब है घर में इसी वजह से आप आपके एग्जाम में नंबर कम आ रहे हैं, नहीं, वैसा डायरेक्ट लिंक कुछ भी नहीं है। ओके, सो बाकी और किसी चीज को लेके वो इफेक्ट नहीं करता है, कुछ और इश्यूज नहीं है।
अब लेट्स सी कि जब ऐसी नेगेटिविटीज आएंगी या फिर जब आती हैं तो हाउ कैन यू हैंडल दोस, या फिर कैसे इन चीज़ों को आप हटा सकते हो। पहली बात तो जब ऐसे कुछ नेगेटिव वाले चीज़ें हो ना आपके साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको घर में स्टैग्नेंसी नहीं रखनी है उस टाइम पे। तो अगर कूड़ा कचरा फैला हुआ है, फिर कभी होता है ना कि हम उतने ऑर्गेनाइज नहीं रखते चीज़ों को, तो मेक श्योर कि उस टाइम जब कुछ नेगेटिव हो रहा हो, घर की सफाई अच्छे से करना, झाड़ू वगैरह डेली लगाना, चीज़ों को अनऑर्गेनाइज्ड वे में मत रख लेना, क्योंकि जितना आप स्टैग्नेंट चीज़ों को फेंक के रखोगे उतना ही चीज़ें नेगेटिविटी जो है वो अब्जॉर्ब होगा। ओके, तो स्टैग्नेंसी के एनर्जी से खुद को निकालना है। मेक श्योर कि आप तब, अगर आदत नहीं है खिड़की दरवाजे खोल के रखने का, उस टाइम एटलीस्ट जितने देर हो सके, जितने देर, आई एम नॉट सेइंग कि पूरे दिन भर खिड़की दरवाजे खोल के रखो, बट जितना देर हो सके खोल के रखो, सो दैट एयर प्योरिफिकेशन हो सके। बिकॉज आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि आपका एयर प्योरिफिकेशन आपके इस प्रॉब्लम को हटा सकता है। ओके, तो एयर प्योरिफिकेशन होने की बहुत ज़रूरत है जब भी वो नेगेटिविटीज हो। राइट। कुछ कुछ लोग, आई एम फीलिंग कि वाटर प्योरिफिकेशन भी हेल्प करेगा, बट एयर सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो वाटर प्योरिफिकेशन में भी होली वाटर छिड़को। ओके, रूम पे कुछ कुछ लोग का आ रहा है कि पानी में सॉल्ट मिक्स करके उसका मिक्सचर बनाओ और उसको स्प्रे करो या फिर छिड़को। ओके, वो आ रहा है कुछ कुछ लोगों का। उस टाइम पे मेक श्योर कि आप घर पे या फिर अपने रूम पे या फिर जिस जगह को भी लेके देख रहे हो ये रीडिंग, वहां पे फूड वेस्ट मत रखना। ओके, चिप्स का पैकेट मत फेंक देना, या फिर थोड़ी देर के लिए भी ऐसे ऐसी चीज मत रखना। ठीक है, चाय पी लिया, चाय का कप थोड़ी देर के लिए रख दिया, उसके बाद अरे आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद जाके किचन में धो दिया, नहीं। जो भी फूड वेस्ट है उसको तुरंत हटाना है। ओके, बिकॉज वो काफी ज्यादा नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करता है आपका उस टाइम। तो अगर चिप्स खाया वैसे ही रख दिया पैकेट को, बाद में फेंकेंगे, एंड बाद में फेंक भी दिया अगर आपने, तो मेक श्योर कि उस चीज को बंद करो। अगर रूम के अंदर ही डस्टबिन है जहाँ पे आप खाना वगैरह फेंकते हो, मैं खाना बोल रही हूँ, पेपर वेस्ट नहीं, पेपर वेस्ट इज फाइन, बट खाने से रिलेटेड कोई भी चीज, कि बिना धुला हुआ चीज अगर रख दिया या फिर पैकेट्स वगैरह रख दिया, तो उसको हटाना है। ऑलराइट, तुरंत हटाना है। एयर प्योरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंसेंस जलाना डेली उस टाइम पे जब भी होता है, धूप मतलब धूप या फिर अगरबत्ती, कोई भी काइंड ऑफ स्मेल, ओके, एयर से ये एयर प्योरिफिकेशन करता है। ओके, तो यू नीड टू डू एयर प्योरिफिकेशन। तो कोई भी काइंड ऑफ स्मोक स्मोक वाला चीज जला सकते हो। धूनो हम लोग जैसे बंगाली जलाते हैं, धूनो जला सकते हो आप लोग, या फिर इंसेंस स्टिक जला सकते हो, अगरबत्ती, धूप, वो सब जला सकते हो। सो एयर प्योरिफिकेशन आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे। एंड नहीं हो पाता है तो जो वाटर प्योरिफिकेशन के मैंने मेथड्स बताए, एंड मेक श्योर कि वही कि कचरा, कूड़ा कचरा, खाने से रिलेटेड चीजें मत रखना, स्पेस को क्लीन रखना। ओके, एंड खिड़की दरवाजे खोल के रखना। दिस विल बी एनफ। ये चीजें एनफ होंगी कि उन वाइब्रेशंस को वो इंस्टेड ऑफ सोकिंग अप, वो घर बाहर उसको जाने देगा। ओके, प्योरीफाई हो जाएंगी, ग्राउंड हो जाएंगी। एंड सोचो आप एक दिन कुछ नेगेटिव चीज आप फेस कर रहे हो, तो वो नेक्स्ट डे ही वो चीज, मतलब घर नहीं रखेगा उस चीज को, जाने देगा। ओके, उस चीज को ऑब्जॉर्व नहीं करेगा। राइट, एंड ये साइकिल कंटिन्यू नहीं होगा, ब्रेक हो जाएगा, जो भी नेगेटिव साइकिल होता है। ओके, सो यस, आई गेस दैट इज इनफ फॉर ग्रुप नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर आई है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कर देना, एंड प्लीज शेयर कर देना इस वीडियो को, बिकॉज आपके एक शेयर से मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।
हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना बता दूं, एक चीज़ मैंने इंट्रो में नहीं बोला था बिकॉज मुझे पता है काफ़ी सारे लोग स्किप कर देते हैं। सो फाइल सिलेक्शन से पहले आई वॉन्ट यू टू गेट कनेक्टेड टू द स्पेस। आप जिस स्पेस के बारे में ये रीडिंग देखना चाहते हो उस स्पेस के बारे में सोचो, अच्छे से खुद की एनर्जी उस स्पेस से कनेक्ट करो एंड फिर आप फाइल सिलेक्ट करो। तब जाके क्या होता है कि रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट होती है, हम सही से ग्रुप को चूज कर पाते हैं एंड रीडिंग रेजोनेट करता है। ओके, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बस ऐसे ही हड़बड़ी में चूज कर लेते हैं, तो काफ़ी टाइम होता है कि जब किसी और पर्सन के बारे में या फिर किसी और चीज़ के बारे में हम देख रहे हैं तो ठीक से एनर्जीज लिंकअप नहीं हो पाती है एंड फाइल सिलेक्शन गलत हो जाता है। ठीक है, तो आई वॉन्ट यू टू कनेक्ट टू दैट प्लेस फर्स्ट एंड उसके बाद सिलेक्ट करना आप ग्रुप एंड उसके बाद रीडिंग देखना। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू द प्लेस दैट यूर थिंकिंग अबाउट। उस प्लेस से मुझे कनेक्ट होने दीजिए एंड लेट मी रीड इट्स एनर्जी। एंड अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना दोस्तों जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। सो चेजिंग की एनर्जी मुझे लग रही है आपका, जो आप जिस भी स्पेस के बारे में सोच रहे हो एंड उस रीडिंग को देख रहे हो, मुझे चेजिंग, किसी चीज के पीछे भागना, वैसी वाली एनर्जी को वो सबसे ज्यादा लेके बैठा हुआ है, जिस वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके मैनिफेस्टेशन एंड आपके अबंडेंस में आ रहा है, आपके ब्लेसिंग्स में आ रहा है। ब्लेसिंग्स रुक रही हैं आपकी भी, एज वेल एज आप अगर फैमिली के साथ रहते हो वहां पे तो फैमिली की भी। ये शायद से ये चेजिंग वाली जो एनर्जी है, किसी चीज के पीछे भागना, अगर आप हॉस्टल में रहते हो या किसी के साथ रूम शेयर करते हो या फिर किसी के साथ स्पेस शेयर करते हो, देन मे बी वो एनर्जी आपकी है भी नहीं, वो किसी और की है जो इतनी ज्यादा इंटेंस है कि वो जो घर है आपका या जो स्पेस है आपका वो उस चीज को सोक किए हुए बैठा है। तो मे बी इट इज योर एनर्जी, मे बी इट इज समवन एल्सेज एनर्जी, बट सोक ये इस चेजिंग वाली एनर्जी को कर रहा है आपका घर या फिर जिस भी प्लेस को लेके आप देख रहे हो। चेजिंग की एनर्जी इन द सेंस, मैं कैसे बताऊँ, देखो बहुत टाइम होता है कि हमें लाइफ में कुछ चीज़ें चाहिए होती है, भले वो लव होता है, भले वो करियर में सक्सेस होता है, भले वो कुछ शांति होती है, फिर भले फाइनेंस का कुछ गोल होता है। एंड जब वो हमें नहीं मिलता है ना, सोचो, या फिर नहीं, या तो नहीं मिला या फिर हमको मिला बट थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन रही, तो हमारा माइंड ना कंटिन्यू सोचता है कि अरे मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, और भी अच्छा मिलना चाहिए था, और भी अच्छा होना चाहिए था। तो उससे क्या होता है ना कि ये यही वाले चीज को, इसे ही चेजिंग वाली एनर्जी बोलते हैं कि मिल जाना, कोई एक चीज मिलना या फिर नहीं मिलना, तो उसके बारे में कंटिन्यूस सोचना कि क्यों नहीं मिला, कब मिलेगा। ओके, उस आउटकम से खुद को डिटैच नहीं कर पाना, यही वाली एनर्जी आपका जो स्पेस है उसको पकड़े हुए है एंड वो उस चीज को सच मानता है। तो नो मैटर आप कितना भी मैनिफेस्टेशन क्यों ना करने की कोशिश करो, या फिर अगर आप डिटैच करने की कोशिश कर रहे हो खुद को अपने आउटकम से, सोचो आप एग्जाम देना चाहते हो एंड आपको टेंशन हो रही है एंड आप खुद को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं मुझे टेंशन नहीं करना है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, दैट्स बिकॉज घर आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, घर की एनर्जी आपको इफेक्ट कर रही है, आप जिस भी स्पेस में रहे हो उसकी ये नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट कर रही है। ओके, तो सबसे बड़ी चीज तो ये हो रही है एंड उसका इफेक्ट आप पे स्ट्रांग है या फिर आपके आसपास के लोग पे वो स्ट्रांग है इफेक्ट। एंड फेसिंग की लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही है ना, या फिर जो बाधाएं आ रही है आपके लाइफ में, या जो डीले हो रहे हैं, या फिर अचानक से जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, अगर वो सब आ रहे हैं ना, उसका 50% कारण ये है, आपका घर है या फिर आप जिस भी स्पेस को देख रहे हो उसकी वाइब, उसका वाइब है, उसकी एनर्जी है। एंड ये चीज को अच्छे खासे वे में पकड़े बैठा है, अच्छे खासे वे में पकड़े बैठा है, इट्स डीप रूटेड।
अगर रिलेशनशिप्स में भी कुछ प्रॉब्लम आती है ना, या फिर अगर आपको कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज है, या फिर आपके आसपास के लोगों को कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज है, देन इट्स क्वाइट पॉसिबल कि 50% रीजन इस वजह से है, सॉरी 50% रीजन ये वजह है। हाँ सही तो बोला मैंने, यस। जो नेक्स्ट मैसेज मैं बोल रही हूँ वो बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। तो इस मैसेज को तभी लेना अगर वो आपके सिचुएशन के साथ ढल रहा है। बट आई एम फीलिंग कि अगर आपको अपने घर में कुछ हॉन्टिंग्स फील हो रही हो, कि हॉन्टिंग्स लगता है कि किसी का प्रेजेंस फील होता है, या लाइट्स अजीब सा फ्लिकर करते हैं, या फिर लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, देन नो दैट कि यस, देयर इज समथिंग नेगेटिव अराउंड यू। वो कुछ बहुत ज़्यादा डिमोनिक तो नहीं है, बट हाँ, देर इज सम सर्टन थिंग, लाइक बहुत टाइम होते हैं कि स्पिरिट्स छुप के रहते हैं एंड दे डू नॉट हार्म अस दैट मच, बट उनकी जो एनर्जी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होती है, बिकॉज वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं एंड हमारा जो घर है उस ऑरा को भी खींचे रखता है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आपका आपके स्पेस में कुछ तो गड़बड़ है, किसी चीज़ का प्रेजेंस फील होता है, देन नो दैट कि उस चीज़ के प्रेजेंस की वजह से भी आपका घर नेगेटिव है, वो उसकी भी नेगेटिविटी को खींचता है। या अगर नहीं, मतलब हाँ। हम्म। एंड अगर आपको यस एंड अगर आपको नहीं फील होता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देन दिस मैसेज इज ऑब्वियसली नॉट फॉर यू। आपके काफी सारे दुख वाले टाइम को आपके घर ने खींच के रखा हुआ है अपने पास, एंड वो उस एनर्जी में भी रहता है। तो अगर आपने कभी रोया था, दुख दुख जब भी बहुत ज्यादा दुख आपको फील हुआ हो, छोटा मोटा दुख नहीं कि छोटा मोटा झगड़ा हुआ या फिर छोटे मोटे कुछ प्रॉब्लम्स हुए, उस वाला नहीं, अगर बहुत ज्यादा दुख कभी हुआ हो ना अभी, या फिर इवन मुझे कुछ कुछ लोगों का तो, अगर आप घर को लेके देख रहे हो ना एंड काफी लंबे टाइम से आप वहीं पे हो, देन तो मुझे 15-20 साल पहले की भी एनर्जी फील हो रही है, राइट। तो ये काफी लंबे टाइम का सिलसिला है, सिर्फ अभी का नहीं। एंड अगर आप अभी यहाँ पे हो, नया घर है या फिर नया हॉस्टल रूम है, देन प्रॉबेबली ये एनर्जी किसी और की है जो आपसे पहले यहाँ पे रहते थे, या फिर ओरिजिनली ये घर जिनका था, या फिर इसके पहले मालिक, या फिर आपके एंसेस्टर्स, ओके, लाइक दादा दादी वगैरह होते हैं ना। तो मुझे दूसरों की एनर्जी भी फील हो रही है इसमें, ये सिर्फ आपकी नहीं है। तो इस घर ने जब जब जो जो नेगेटिव चीज को देखा काफी टाइम पहले से भी, इसने उस घर को, सॉरी घर ने उस चीज को अपना बना लिया, एंड वो उन्हीं वाइब्स को अभी भी लिए हुए है, सॉलिडली सॉलिड वे में लिए हुए है। स्पेशली अगर कोई रोया होगा तो उस चीज को इसने पकड़ के रखा है। ऑल्सो एक और चीज को आपके घर ने पकड़ के रखा है, वो है ईगो को। तो मे बी आपके आसपास कोई पर्सन है जो काफी ज्यादा ईगोइस्टिक है, या फिर थे, या फिर अगर बहुत ज्यादा कोई ईगोइस्टिक नेबर है, एकदम अटैच्ड अगर घर है ना किसी के साथ, या अटैच्ड रूम है, एकदम अटैच्ड वाला बोल रही हूँ, भले ऊपर नीचे हो या साइड में हो, तो उनकी एनर्जी को भी ये ले रहा है, ओके। या फिर मे बी अगर कोई बहुत ज्यादा घर वाला ही अगर कोई है जो बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो, या फिर कभी हम ही इन एन ईगोइस्टिक मैनर अपने घर वालों से एक्ट कर लेते हैं, या फिर अगर कुछ अचीव कर लिया तो हम में भी कभी कभी ईगो आ जाता है बहुत ज्यादा, तो वो ईगो को पकड़ लेता है, ईगो को भी वो पकड़ता है, जिस वजह से ना आपका घर एक फॉल्स चीज में रह रहा है कि मैं बेस्ट हूं। मतलब वो ऐसे वाइब में है कि वो इस वाइब को आप तक भेजता है कि मेरे से बेटर कोई नहीं है, भले ही आपका माइंड इस चीज को नहीं सोचता हो, भले ही आप इस चीज को ना सोचते हो। नो दैट कि कभी कोई ना कोई ऐसे ईगोइस्टिक पर्सन के वो विसिनिटी में आया था जिसके ईगो को उसने पकड़ के रखा, एंड उसी ईगो को वो आप तक पहुंचाता है, ओके। जस्ट लाइक मून वो सन के रेस को रिफ्लेक्ट करता है, वैसे ही ये घर उस इगोइस्टिक पर्सन के रेस को आप तक रिफ्लेक्ट कर रहा है, वाइब्स को आप तक रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि आप तो इगोइस्टिक शायद से नहीं हो, लेकिन आपका वाइब वैसा हो जा रहा है, एंड जैसे ही ईगो बढ़ता है वैसे ही मैनिफेस्टेशंस कम हो जाते हैं। तो घुमा फिरा के ये आपके मैनिफेस्टेशंस एंड आपके ब्लेसिंग्स पे रोक रख रहा है, डीले कर दे रहा है चीजों में। रिलेशनशिप्स में भी मुझे फील हो रहा है कि इश्यूज क्रिएट कर रहा है, फिर सेल्फ लव इश्यूज, सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज, खुद को एक्सेप्ट ना कर पाना, खुद वल्नरेबल फील करना,
खुद में कॉन्फिडेंस नहीं पाना, ओके, इन सब चीज़ों को इमोशनली खुद को इफेक्ट कर रहा है वो आपको एज वेल एज आपके आसपास के लोगों को इमोशनली सबसे ज्यादा वो अटैक कर रहा है, ब्लेसिंग्स को रोक रहा है, मैनिफेस्टेशंस को रोक रहा है। मे बी कुछ कुछ लोग का अटैचमेंट इशू भी कर दे रहा है कि मे बी पास्ट के किसी चीज से आप खुद को डिटैच ही नहीं कर पा रहे हो, या फिर किसी नेगेटिव चीज से आप डिटैच खुद को जल्दी नहीं कर पाते हो, तो उसमें भी ये घर इट्स अफेक्टिंग 50%। लेट मी सी और किन चीजों को ये इफेक्ट कर रहा है। सो सॉरी। ओके, आपके अचीवमेंट्स एंड फाइनेंसेस को भी इफेक्ट कर रहा है। अगर आप कमा नहीं रहे हो, देन जो अर्निंग मेंबर है घर के, या फिर जो कॉलेज पास आउट किए हैं एंड जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके ब्लेसिंग्स में भी रुकावट आ रही है इस वजह से। इफ यू आर 16 ईयर्स एंड अबव, तब जाके आपके फाइनेंसेस को एंड आपके करियर को ये इफेक्ट कर रहा है। अगर 16 ईयर्स से नीचे हो आप, तो उतना इफेक्ट नहीं कर रहा है आपके करियर को, ओके। तो करियर एंड फाइनेंसेस को भी ये चोट पहुंचा रहा है। एंड 50% लाइफ जो जो प्रॉब्लम्स मैंने बोली ना, उसका 50% रीजन आपके घर के ये वाइब्स है, स्टक वाइब्स हैं। ये बहुत पुराने वाइब्स है, अभी के नहीं है। मे बी कुछ लोग का जनरेशनल है, काफी जनरेशनल है। एंड सोचो, एंड हाँ, एक चीज बता रही हूँ, मुझे फील हुआ ये चीज कि मे बी कुछ कुछ लोग, आप लोग का अभी का घर अलग है एंड एंसेस्ट्रल हाउस अलग है आप लोग का। तो कुछ कुछ लोग जिन लोग का एंसेस्ट्रल हाउस है एंड वो अगर बहुत पुराना है ना, तो मे बी उस घर का वाइब भी आपको इफेक्ट कर रहा है इन अ नेगेटिव वे, ओके। सो लेट्स सी कि व्हाट आर द रेमेडीज। ग्रुप 3, पहली बात तो एक दिन में या एक महीने में या कुछ महीनों में ये नेगेटिविटी जाएगी नहीं, बिकॉज चीज़ें बहुत पुरानी है, मुझे फील हो रही है, ओके। दूसरी चीज़, आई एम सीइंग कि आपको कुछ प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। अगर प्रोफेशनल हेल्प ना करो तो उसका भी हम सोल्यूशन देखेंगे, बट जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ आपको करनी चाहिए, जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, वो ये है कि आपके स्पेस में, आप जिस भी स्पेस के बारे में देख रहे हो, वहाँ पे साल में 1 से 2 बार कुछ ना कुछ प्योरिफिकेशन वाला पूजा कराओ, या फिर जो भी रिचुअल्स होती हैं, अलग अलग लोग अलग अलग रिलीजन से हो, तो आपके रिलीजन में जो भी स्पेस को क्लेंस करने के लिए मेथड्स की जाती हैं, लाइक क्रिश्चियंस में आई हैव सीन की लाइक फादर आके ब्लेस करते हैं, होली वाटर छिड़कते हैं। हिंदूज में सत्यनारायण पूजा होती है स्पेस को क्लेंस करने के लिए, ओके। तो वैसे मेथड्स जो भी आपके रिलीजन में है, आप उससे करो, बिकॉज यू नीड सम प्रोफेशनल हेल्प। अगर आप सिर्फ खुद से करोगे, इट विल टेक टाइम, बट अगर कोई प्रोफेशनल पर्सन ही इस चीज को किसी डीटी के हेल्प से, किसी गॉड के हेल्प से, किसी हायर पावर के हेल्प से इस घर को प्योरीफाई करने लगेगा ना, करेगा ना, तो उस डीटी या उस गॉड या फिर उस लाइक आर्कएंजल वगैरह, उनकी एनर्जी, जो हायर पावर है, उनकी एनर्जी इस चीज को क्लेंस करेंगे, तो वो बहुत इजीली निकलेगा। बट हम एज ह्यूमंस अगर सिंपल मेथड्स यूज करें, तो हम में उतनी एनर्जी नहीं है कि हम इस नेगेटिविटी को उतनी जल्दी ठीक कर सके, ओके, ग्राउंड कर सके, प्योरीफाई कर सके, राइट। तो पहली चीज तो यू नीड प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, ओके। पहली चीज तो ये है। नेक्स्ट लेट्स सी कि अगर ये नहीं कर पाए तो
अगर ये चीज़ आपने की ना, तो आप देखोगे कि आप जैसे ही 2 बार पूजा, एक बार ही अगर पूजा कराओ या फिर प्योरिफिकेशन कराओ, उसके बाद ही यू विल सी कि हाँ, काफ़ी चेंजेस आ रही हैं, जगह लाइट हुआ है, यू विल फील हैप्पी, चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी, जो भी चीज़ें स्टक थी, जो भी ब्लेसिंग स्टक थे। एंड जब आप सेकेंड टाइम कराओगे, उसके बाद आप देखोगे कि चीज़ें और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। ओके, आई वुड हाईली रिकमेंड कि साल में एटलीस्ट 1 से 2 बार तो कराओ ही कोई ना कोई ऐसा बिग प्योरिफिकेशन प्रोसेस। ओके, लेट्स सी इफ नॉट, तो और क्या रेमेडीज हैं। जिनका वो एंसेस्ट्रल हाउस वाला चीज आया था ना, उनके लिए फीलिंग कि एंसेस्ट्रल हाउस में बस एक बार कुछ एक ऐसा बड़ा पूजा करा दो, या एक बार कुछ ऐसा प्योरिफिकेशन करा दो, या जो भी आपके रिलीजन में होता है। ओके, एंड वो चीज क्लियर आउट हो जाएगा। एंड अगर आप उस एंसेस्ट्रल हाउस में नहीं रहते हो, तब जाके ये चीज हेल्प होगी। एंड अगर आप एंसेस्ट्रल हाउस में ही रहते हो, देन बाकी की रीडिंग शायद से आपके लिए है। ओके, बाकी जो मेथड्स आपके लिए आ रहे हैं। ओके, आई वॉज होपिंग फॉर सम अदर रेमेडीज, बट अगर ये पूजा वगैरह या फिर जो प्योरिफिकेशन मेथड्स है वो सब प्रोफेशनल से अगर नहीं कराया ना, तो ये चीज़ क्लियर होने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। ओके, बिकॉज यू नीड अ हायर पावर्स हेल्प। चीज़ बहुत पुरानी है। आई एम नॉट सीइंग कि दूसरे किसी वे में ये चीज़ उतनी इजीली ठीक हो जाएंगी। आई कैनॉट लाई टू यू, आपको झूठा दिलासा देने के लिए आई कैनॉट लाई टू यू। वॉट यू कैन डू इज खुद को प्रोटेक्टेड रखने के लिए इस घर के वाइब से, अगर ये प्योरिफिकेशन मेथड्स नहीं करा पाओ आप, तो खुद को इस घर के वाइब से प्रोटेक्टेड रखने के लिए आप डेली सॉल्ट बात करना, डेली। उससे इस घर का इफेक्ट आप पे काफी ज्यादा कम हो जाएगा। ओके, इस स्पेस, जिस भी स्पेस को लेके आप देख रहे हो, काफी ज्यादा कम हो जाएगा। ओके, अगर अभी 50% वो आपको इफेक्ट करता है, तो आप देखोगे कि मे बी 10% या फिर 8% करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। ओके, तो डेली सॉल्ट बात करो। अब देखोगे कि विद इन 1 to 2 months ही आपको हेल्प मिल रही है। बट अगर आप सोचो, आप पेरेंट्स के साथ रहते हो या फिर साथ में और भी कोई है, तो उनको भी करना है, अदरवाइज उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती आएगी। ओके, जो घर की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है उनके लाइफ में, वो इफेक्ट रहेगा। तो इफ यू कैन कन्विंस देम, तो उनको भी बोलना ये चीज करने को। सिंपल सॉल्ट बात कैसे करना है, सिंपली सॉल्ट लेना, जो घर में खाना बनाते हैं हम लोग, जो कुकिंग सॉल्ट यूज करते हैं, उसी को टेबल सॉल्ट नॉर्मल लेना, एंड उसको आराम से बाथरूम में ही रख देना, एक एक कंटेनर में बाथरूम में ही रख देना। एंड जब नहाने जाओ, बस उसको थोड़ा सा सॉल्ट लेके अपने हाथ में रब करना, बॉडी में रब करना, 1 मिनट या 30 सेकंड ऐसे रखना, एंड उसके बाद जैसे नॉर्मल नहाते हो नॉर्मली, वैसे नहा लेना। सिंपल उसी चीज से आप देखोगे कि पूरा जो नेगेटिव ऑरा है आपका, जो कि घर की वजह से इफेक्ट हो रहा है, जो कि मतलब ऑरा जो आपका नेगेटिव हो जा रहा है बिकॉज ऑफ योर हाउस, वो चीज क्लेंस आउट हो जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको डेली करना है, डेली। राइट, उससे आप देखोगे कि धीरे धीरे इस घर का इफेक्ट आप पे कम हो जा रहा है। यस, दैट इज द वे दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम स्पेस को क्लेंस नहीं कर पाते हैं, एंड देयर इज नो वे आउट। बट डजेंट मीन कि हम खुद के ऑरा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, खुद के ऑरा को एनहांस नहीं कर पाएंगे, खुद के ऑरा को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज द मेथड जो सॉल्ट वाला आया, सॉल्ट बाथ वाला, कि जिससे आप अपने ऑरा को और एनहांस कर सकते हो। ऑल्सो कोई अगर प्रोटेक्टिव प्रेयर है, जैसे मेरा नॉलेज ये सब में उतना नहीं है, सो आई एम सॉरी अगर मैं आपको ठीक से गाइड नहीं कर पा रही हूँ, बट आई नो इतना ही कि जैसे कवच जैसे होते हैं ना, जैसे भैरव कवच हो गए या नरसिम्हा कवच हो गए, ये सब कवच हमारे ऑरा को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। दे आर लाइक एन इनविजिबल आर्मर। तो वैसे अगर कुछ मंत्र हैं जिनके बारे में आपको पता है, या फिर ऐसा कोई प्रेयर्स हैं, तो उसको डेली पढ़ना, उससे भी आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, एंड यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिविटीज ऑफ द हाउस। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 3। अगर रीडिंग से हेल्प मिली हो, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कर देना, एंड प्लीज शेयर भी कर देना, बिकॉज आपके एक शेयर से मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।